तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। नोसुक दोही को गोली मार देता है जिससे वो मर जाती है, पर गोवन अपने प्यार को बचाने के लिए डेमंस का सबसे बड़ा रूल ब्रेक कर देता है, जिसमें ना ही वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता था, ना ही किसी इंसान को मार सकता था। अगर किसी डेमन ने ये रूल ब्रेक किया तो वो जलकर खत्म हो जाएगा, पर गोवन दोही को जिंदा कर देता है। पर दोही गोवन से काफी घबराहट में पूछती कि क्या तुमने मुझे बचाया? गोवन कहता है नहीं, मैंने अपने आप को बचाया। पर इससे दोही बहुत सैड हो जाती है और कहती है तुमने ये क्यों किया? इतने में गोवन की बॉडी जलने लग जाती है। दोही तो रोते हुए गोवन को गले लगाने लग जाती है, कहती है प्लीज मत जाओ, मुझे अभी बहुत कुछ तुम्हें बताना है। मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैं ही पिछले जन्म में वॉल्शिम थी और तब हमारी पहली मुलाकात के टाइम मैं अपनी जान देने गई थी, पर तुमसे मिलने के बाद मैंने दोबारा जीने के बारे में सोचा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। पर गोवन अपने चेहरे पर स्माइल लिए राख में बदलकर गायब हो जाता है। बस उसकी शादी की रिंग नीचे गिर जाती है और तो ही बस गोवन का नाम लेते हुए रोती रह जाती है। इधर हम गॉडेस को देखते हैं जो ये सब देख रही थी, जो गोवन के लिए कहती है तो तुमने ये चूज किया क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि गोवन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। गॉडेस की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और इधर गोवन के ऑफिस में सारी घड़ियां भी बंद पड़ जाती है गोवन के मरने की बात जानकर, और गायंग बहुत ज्यादा रोते हैं। मिशन को भी उनके लिए बहुत बुरा फील होता है और इधर जूसियक भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां दोही अभी भी शॉक में थी। जूसियक उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी होता है। इधर पुलिस वाले भी दोही के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। दोही के लिए मुसीबत कभी खत्म ही नहीं होती। 7 दिन हो गए, अभी भी मिस्टर गोवन मिसिंग है। इस नोसुक के हिसाब से मिस्टर गोवन उस रात क्राइम सीन में थे, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। इसके शौक से अभी भी मिसेस दोही बाहर नहीं आई है, इसीलिए वो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था। और ये नोसुक तो कब से अपनी बकवास करे जा रहा है। तभी हम नोसुक को देखते हैं जो जेल के अंदर होता है और वो बस यही कहे जा रहा था कि मैंने अपने हाथों से उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं जीत गया। इधर दोही बाथटब में पानी के अंदर होती है। दोही तो फुल डिप्रेशन मोड में चली गई थी। 7 दिन से वो घर से बाहर तक नहीं निकली थी, इसीलिए उसे चेक करने के लिए मिशन और जूसियक आए होते हैं जो कब से डोरबेल बजा रहे थे, दरवाजा पीट रहे थे। पर पानी के अंदर दोही को कुछ भी सुनाई नहीं देता, उसे बस गोवन के गायब होने की मेमोरीज ही आ रही थी, जिससे वो पानी से बाहर निकल आती है। इधर दोही जब काफी टाइम से दरवाजा नहीं खोल रही होती है, जूसियक दरवाजे को ही तोड़वा देता है। जैसे ही दरवाजा ओपन करते हैं तो दोही सामने खड़ी होती है पूरी तरह पानी में भीगी हुई। तो मिशन और जूसियक उसे अंदर ले जाते हैं, उसे टॉवल वगैरह उड़ा देते हैं। जूसियक उसे चेंज करके आने के लिए कहता है, लेकिन दोही अभी भी चुपचाप बैठी होती है। मिशन सारे पर्दे वगैरह खोल देती है, लेकिन दोही को सूरज की रोशनी काफी तेज लगती है क्योंकि उसने पिछले 7 दिनों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। दोही कहती है मुझसे ये सब कुछ झेला नहीं जा रहा, गोवन इस दुनिया में ही नहीं रहा। पहले मैं उसे फील कर सकती थी, भले ही वो मुझे दिखाई नहीं देता था, पर उसकी प्रेजेंस मुझे फील होती थी, लेकिन अब मुझे उसकी प्रेजेंस कहीं भी फील नहीं हो रही। जूसियक कहता है कि तुम इस तरह से नहीं रह सकती, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, वरना ऐसे ही रहे तो तुम मर जाओगी। दोही कहती है मैं नहीं मर सकती, गोवन ने मुझे बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, उसके बाद मैं नहीं मर सकती, मुझे हक नहीं है मरने का, मुझे इसी हेल में जीना है, यही मेरी पनिशमेंट है। जूसियक कहता है तुमने कोई गलती नहीं की तो तुम्हें क्यों पनिशमेंट मिलेगी? दोही कहती है मेरी वजह से ही गोवन की जान गई, सब मेरी गलती है, अगर वो मुझसे मिला ही ना होता तो सब कुछ सही होता, मैंने ही उसे मारा है, सब मेरी ही गलती है। दोही बस यही सब कही जा रही थी, इससे उसकी कंडीशन और बिगड़ने लगती है, इसीलिए दोही को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। उसकी ये कंडीशन देखकर जूसियक और मिशन दोनों काफी सैड होते हैं। मिशन कहती कि ये दूसरी बार था जब दोही की ये हालत है, पहली बार उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल पर मैंने दोही को इस तरह देखा था। वहीं जूसियक भी दोही के लिए बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत कुछ झेला था, इतने सालों तक उसे अपने पेरेंट्स की मौत का गिल्ट था, फिर मैडम जू की मौत हुई और गोवन के जाने के बाद वो तो पूरी तरह से टूट चुकी है। तो रात को नर्स दोही को चेक करके जाती है, इनके जाने के बाद दोही को क्रिसमस सॉन्ग सुनाई देता है जो कि हॉस्पिटल में ही कुछ बच्चे गा रहे थे। दोही ये गाना सुनकर उठ जाती है और अपने रूम से बाहर निकल आती है। चलते चलते वो हॉस्पिटल से ही बाहर निकल आती है। रास्ते में हर तरफ उसे क्रिसमस ट्रीज वगैरह दिखाई देते हैं क्योंकि आज क्रिसमस ईव थी, इसलिए दोही तो गोवन को और ज्यादा मिस करती है। पर वो यहाँ से अपने घर चली जाती है और अगली सुबह तैयार होकर उसी समंदर किनारे जाती है जहाँ वो लोग बहकर पहुँच गए थे पानी के अंदर टैटू ट्रांसफर होने के बाद। जहाँ दोही कहती है मैरी क्रिसमस गोवन, मैंने सोचा था हम दोनों साथ में क्रिसमस मनाएंगे, पर तुम इस दुनिया से जा चुके हो, तुम्हारे मरने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर का एक स्पेशल हिस्सा मर चुका हो। देन वो कहती है गोवन मेरे साथ एक डील करोगे? मेरी विश यह है कि मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ। इधर हम देखते हैं गॉडेस को जो दोही की बात सुनती है और आसमान की ओर देखती है, जिससे हम देखते हैं गोवन के ऑफिस की सारी घड़ियाँ फिर से चालू हो जाती है और इधर दोही के पास समंदर की लहरें पत्थरों से टकराती है। पानी उछलकर दोही की ओर आता है लेकिन हवा में ही रुक जाता है, जिसे देखकर दोही हैरान होती है। जैसे ही वो अपने साइड देखती है तो वहाँ से गोवन दिखाई देता है, जिसे देखकर दोही बहुत इमोशनल होती है और गोवन का नाम लेकर बुलाती है, जिससे हवा में लटके पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है। दोही शॉकिंगली पूछती कि क्या हम हेल में हैं? गोवन स्माइल करता है तो दोही उसे गले लगा लेती है और रोते हुए ही पूछती कि क्या मैं मर चुकी हूँ या मैं सपना देख रही हूँ? गोवन उसे कहता है कि ना ही ये तुम्हारा सपना है, ना ही तुम मरी हो, मैरी क्रिसमस दोही, मैं वापस आ गया। जो सुन दोही के खुशी का ठिकाना नहीं रहता तो उसे इमोशनल होकर गले लगा लेती है
है। उसे दोबारा देखकर गोवन भी काफी इमोशनल होता है। सीन कट होता है, हमें दोनों को घर पे दिखाया जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड किए हुए थे। दोही को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि गोवन सच में लौट आया है। दोही कहती तुम्हारे बिना ये दुनिया बहुत भयानक थी। गोवन कहता है कि मेरे लिए भी तुम्हारे बिना सब कुछ हेल की तरह था। देन दोनों काफी हैप्पीली एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। जिन्हें ऐसे खुश देखकर गॉडेस बहुत खुश होती है। तभी गोवन यहाँ पर आ जाता है जो गॉडेस को बहुत सारा थैंक यू कहने लग जाता है उसे दोबारा यहाँ भेजने के लिए। इस पर गॉडेस मुस्कुराते हुए कहती है कि क्रिसमस में ऐसे मिरेकल्स होते ही रहते हैं। गोवन पूछता है पर आपने ये क्यों किया? तो गॉडेस बताती है कि दोही डील करना चाहती थी, अब तुम तो जा चुकी थी इसीलिए तुम्हारा काम मुझे ही संभालना पड़ा था। जैसन गोवन शॉकिंगली पूछता है क्या आप दोही को हेल्प भेजोगी? प्लीज दोबारा हमारे साथ ऐसा खेल मत खेलना। गॉडेस कहती है डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस डील का पे ऑफ तुम ऑलरेडी कर चुके हो। जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गोवन ने गॉडेस से बेट लगाया था कि वो दोही को भी कुछ नहीं होने देगा और अपने पावर्स को भी वापस हासिल करेगा। और गोवन ने ऐसा ही कर दिया था जिससे वो ये बेट जीत चुका था। जिसके बाद उसने गॉडेस से कहा था कि क्या मेरी बेट की जीत अभी भी वैलिड है? गॉडेस ने पूछा था कि कौन सी बेट? गोवन बताता है कि जिसने मैंने आपको हराया था। तो अगर कभी मेरी कोई विश रही तो क्या आप उसे पूरा करेंगी? गॉडेस पूछती क्या तुम मेरी हेल्प चाहते हो? तब गोवन ने कहा था हाँ मुझे अभी हेल्प की बहुत जरूरत है, चाहे मुझे आपसे ही हेल्प क्यों ना लेनी पड़े। गोवन के उसी बेट में जीतने की वजह से गॉडेस ने उसे दोबारा जिंदा किया। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गॉडेस कहती है सही कहा था तुमने, हर चीज के लिए मुझे इतनी जल्दी ना नहीं कहना चाहिए। गोवन कहता है आपने भी सही कहा था कि सैडनेस के बिना हैप्पीनेस का कोई मतलब नहीं है, जो हैप्पीनेस मैं अभी फील कर रहा हूँ। तो गॉडेस कहती है अब तो हमारे बीच सब कुछ सॉर्ट आउट है ना? गोवन कहता है हाँ सही कहा, पर अभी मुझे याद आया कि आपको तो गैम्बलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। गॉडेस कहती है किसने कहा? मुझे गैम्बलिंग करना नहीं आती। गोवन कहता है बिल्कुल नहीं, बिना आपकी पावर्स यूज किए आप जीत नहीं सकती। ठीक है फिर देख लेना, एक बेट करते हैं, अगर अगली बार मैं जीत गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हेल में कैद कर दूंगी। गोवन कहता है नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे हेल में नहीं जाना, मुझे इन प्यारे इंसानों के साथ रहना ही अच्छा लग रहा है। और वैसे भी तो आपको एक वर्कर चाहिए ही ना हेल का काम संभालने के लिए, तो मुझसे हैंडसम और हार्ड वर्किंग बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। गॉडेस कहती है हाँ हाँ तुम तो परफेक्ट हो। ये बोलकर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो अगले दिन गोवन सोनवाल फाउंडेशन में होता है जहाँ वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने ही डिमन बुक को पढ़ रहा था। तभी भागते हुए मिस्टर पार्क और गायोंग आ जाते हैं। मिस्टर पार्क तो गोवन को ठीक देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और उसे गले लगाने के लिए उसकी ओर भागते हैं, पर गोवन नीचे झुक जाता है जिससे मिस्टर पार्क आगे निकल जाते हैं। गोवन कहता है कर क्या रहे हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी गायोंग भी आ जाती है तो गोवन से कहता है कि ओए गायोंग प्लीज मुझसे दूर रहना, पर मिस्टर पार्क और गायोंग दोनों ही गोवन पर झपट पड़ते हैं क्योंकि उसे सही सलामत देखकर दोनों बहुत खुश थे। गोवन कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी अभी तो मैं मर के वापस आया हूँ, क्या मुझे दोबारा मारने का प्लान है? मिस्टर पार्क कहते कि हमें लगा था कि आप कभी नहीं आओगे। गोवन कहता है मैं कैसे मर सकता हूँ, क्या तुम भूल गए मैं एक महान डेमन हूँ। जिस फिर से दोनों उसके हाथों को पकड़कर उसे चिपक जाते हैं तो गोवन भी उन्हें दोबारा देखकर खुश होता है। दिन गोवन और दोही घर पर होते हैं जहाँ दोही गोवन के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही होती है। दोही पूछती क्रिसमस तो पार हो चुका है ना, फिर अभी क्रिसमस ट्री क्यों डेकोरेट करना? गोवन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी क्रिसमस तो अभी शुरू ही हुई है। और वैसे अभी मुझे समझ आया जो तुमने क्रिसमस के बारे में मुझे कहा था कि क्रिसमस समहाउ हमें एक्साइट करती है, और आज सच में मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ होने की वजह से। जरूर तुम ही मेरी क्रिसमस हो। जो दोही स्माइल करती है तो गोवन उसे क्रिसमस स्टार देता है ट्री के ऊपर लगाने के लिए, जिससे इनकी क्रिसमस ट्री कंप्लीट होती है। दोनों साथ में चुटकी बजाते हैं तो सारी लाइट्स जल जाती है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं एंड दोनों हक करते हैं। दोही पूछती है कि अब तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे डैड की विश क्या थी और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या डील की थी? मैं जानना चाहती हूँ, चाहे सच जो भी हो। तो गोवन उसे बताई देता है कि उस रात बहुत बारिश हो रही थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं 12 गाड़ियों का टक्कर हो गया था जिसमें से एक एम्बुलेंस थी और उसी एम्बुलेंस में दोही के मॉम और डैड थे। दोही की मॉम प्रेग्नेंट थी और उनका लेबर पेन शुरू हो गया था, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से दोही की मॉम को बहुत दर्द हो रहा था। एक डॉक्टर एम्बुलेंस में उनके साथ ही था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हो गए थे। तो दोही के डैड हेल्प के लिए बुलाते हैं लेकिन कोई भी सही हालत में नहीं था, इसीलिए वो कैसे भी करके अपनी वाइफ को नीचे उतारते हैं और चलते हुए ही उन्हें एक मेडिकल सेंटर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे बेड्स फुल हो चुके थे और इमरजेंसी रूम्स भी खाली नहीं थे, इसलिए डॉक्टर उन्हें साफ कह देते हैं कि यहाँ पर उनका इलाज नहीं हो सकता, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। तो दोही के डैड अपनी वाइफ को बाहर ले आते हैं। अब उनके भी पैर पर चोट लगी थी, इसीलिए वो भी सही से चल नहीं पा रहे थे, पर फिर भी वो लंगड़ाते हुए ही अपनी वाइफ को सहारा देते हुए ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में वो चलते हुए एक जगह गिर जाते हैं। गिरने की वजह से दोही की मॉम को बहुत दर्द होने लगता है। दोही के डैड क्या ही कर सकते थे, वो हेल्प के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन इस रास्ते में कोई भी नहीं था। दोही के डैड जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि कोई है यहाँ, प्लीज हमारी हेल्प करो। तभी छाता हाथों में लिए गोवन यहाँ पर पहुंच जाता है। तो दोही के डैड गोवन से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प करो, मेरी वाइफ मर जाएगी अगर अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया तो, प्लीज हमारी हेल्प करो। गोवन कहता है तुम्हारी एक विश से 2 लोगों की जान बचेगी, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, पर एक कंडीशन है। दोही के डैड कहते हैं कि मुझे हर कंडीशन मंजूर है, तुम बस मेरी वाइफ की जान बचा लो। गोवन पूछता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मेरी क्या कंडीशन है? याद रखना बाद में पछताना पड़ेगा। दोही के डैड कहते हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, बस मेरी वाइफ और बच्ची बच जाए, फिर मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं होगा। गोवन कहता है ठीक है फिर जो तुम चाहो।
ये बोलकर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लाता है जिस पर दोही के डैड साइन कर देते हैं। तो इस तरह गोवन ने दोही और उसकी मॉम की जान बचाई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तो ये जानकर गोवन से कहती है कि तुमने पिछले जन्म भी मुझे बचाया था और इस जन्म में भी मुझे कई बार बचाया। गोवन कहता है मैंने नहीं, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बचाया, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हें बचाया। दोही पूछती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गोवन कहता है मैं तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बात सच तो है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। इस पर दोही कहती बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मैं वो 10 साल अपनी मॉम डैड के साथ इतनी खुश थी। हर एक खुशियों के पल जो मैंने उनके साथ बिताए वो तुम्हारी वजह से ही थी, और मेरे डैड ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। भले उनके पास लिमिटेड टाइम था, इसलिए तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। पिछले जन्म में भी तुमने मुझे बचाया था और इस जन्म में भी। गोवन कहता है तुमने भी मुझे बचाया मेरे हेल्थ से। जो दोही स्माइल करती है, गोवन उसे किस करता है और उनकी किस कंटिन्यू रहती है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, लास्ट पार्ट कुछ ही घंटों में आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।